आप कोई भी फॉर्मूला चार्ट शीट कर लो, उससे पहले एक ये चीज पता होनी चाहिए, 3 तरह की सीरीज होती है हमारे पास। इंडिविजुअल सीरीज, सबसे पहला ये रूल है, इसके बिना स्टार्ट हो ही नहीं सकता अगर इसमें डाउट हुआ। एक इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज होती है और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। कितनी सीरीज होती है? 3 तरह की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके बिना नहीं हो सकता अगर आपको इन सीरीज की पहचाननी है। इंडिविजुअल सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें सिर्फ क्वेश्चन में एक्स दिया हो, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन में एक्स दिया हो। मैं साथ साथ ये भी बताऊंगी किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इंडिविजुअल वो होते हैं जहां पे हमारे पास सिर्फ एक्स दिया हो, ऐसे दे दिया x 1 2 3, मीन निकालो, इसका मोड निकालो, मीडियन निकालो। जब ऐसे दे दिया जाए सिर्फ एक्स वाला, वो इंडिविजुअल सीरीज होती है और ज्यादातर यहां से क्वेश्चन कंपलसरी में आते हैं। जितने भी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन होंगे ना आपकी बुक में, वो सारे कहां से क्वेश्चन आते हैं? दैट इज फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। नेक्स्ट आ जाओ डिस्क्रीट सीरीज, जिसमें एक्स भी है, जिसमें एफ भी है। कि किसी बच्चे के 1 मार्क आए, कितने बच्चे हैं, कितनी बार 1 मार्क आए? क्लास में मेरे पास बच्चे हैं, 1 मार्क कितने बच्चों के आए? 10 बच्चों के। 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 5 बच्चों के। 2 नंबर वाले कितने बच्चे रिपीट हैं? 5। ये फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सिस कितने मार्क्स है? 1 2 3 4 5। फ्रीक्वेंसी मतलब आज कितनी बार खाना खाया? 3 बार। दिस इज द फ्रीक्वेंसी 3। तो क्लास में एक बच्चे के, एक नंबर वाले कितने बच्चे हैं? 10। कितने बच्चे रिपीट हो रहे हैं 1 मार्क वाले? 10। 2 मार्क्स वाले कितने रिपीट हो रहे हैं? 5। एक्स और एफ दिया हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। एक्स और एफ दिया हो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगी, बताओ कौन सी सीरीज है, ये फॉर्मूला है, अप्लाई करो। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज मतलब ऊपर इंटरवल है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी दी होती है। यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी दी होती है। इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं किसमें? लॉन्ग क्वेश्चन में आने में। इसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आने में। इसके आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, मैं मना नहीं कर रही, पर इसके चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज कंपल्सरी क्वेश्चन में आते हैं। एक्स दे दिया 5 7 8 9, मीन निकालो, मोड निकालो, मीडियन, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं। बट ये वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं और ये सबसे ज्यादा। तो जब आप फॉर्मूलाज रिवाइज करोगे किस पे ज्यादा फोकस रहेगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज के फॉर्मूलाज पर। किस पे ज्यादा फोकस रहेगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज के, दैट इज फॉर्मूला पर। आगे चलते हैं। अभी मैं हाय हेलो सबसे आराम से करती हूँ, पर पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास बहुत टाइम होगा, आप कैलकुलेशंस कर रहे होगे और मैं आपसे बात भी करूंगी, लेकिन पहले मेन हमारा फोकस काम करने पे। ठीक है, चलो भाई, तीनों सीरीज क्लियर है? पक्का? चले आगे देख लो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो फॉर्मूला शीट सामने हो और क्वेश्चन लगाना बहुत आसान होता है। अच्छा, कंटिन्यूस सीरीज, अच्छा ये फॉर्मूला डन, अरे लर्न था, मैंने बस थोड़ा सा देखा, ये काम नहीं करना आज हमने। फॉर्मूला सामने हो ना शीट और हमें पता हो ये कंटिन्यूस सीरीज है, अच्छा डन, हम कहते हैं याद था, बस मैंने साइड से देख लिया फॉर्मूला, हमने वो काम नहीं करना। सिंपल जैसा पेपर में आता है वैसा फील लेके क्वेश्चन करेंगे, कुछ आमने सामने नहीं है, सारा सीबीआई खुद खेल लें ये क्वेश्चन कहां से आया है। पहले बताओ क्वेश्चन विजिबल है अच्छे से? वैसे विजिबल होगा ये क्वेश्चन, देखना एक बार विजिबल है, मैं भी देख लूं। चलिए, जो आपको नेक्स्ट चाहिए ना लाइव, जिस टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक और अपने एग्जाम की डेट लिख दो। चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो, चाहे स्टैट्स के स्टूडेंट हो, आपको जिस पे लाइव चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो चैप्टर नेम और अपने दैट इज एग्जाम की डेट, अगर वो पॉसिबल हो पाया तो नेक्स्ट लाइव में कंसीडर होगा वो चीज। ठीक है, चलिए विजिबल है, मुझे दिख गया यहां से विजिबल है। अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, अब मुझे क्या करना है? कोई बात नहीं, अगर कोई वैल्यू प्रॉपर नहीं भी दिख रही हुई ना तो मैं बताऊंगी। ठीक है, सिर्फ इसमें एडजस्ट कर लो, आगे ठीक है। चलिए भी अब देखते हैं क्या करना है। पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या आया? कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि इस डाटा का मोड कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? मोड कैलकुलेट करो। ठीक है जी, मोड कैलकुलेट करेंगे। आगे देखो, सबसे पहला चीज मीन, मोड, मीडियन। पहले मैं बता दूं आज कौन से 3 चैप्टर करेंगे हम, किन 3 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। एक मीन, मोड, मीडियन,
इनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, दूसरा करेंगे कोरिलेशन और तीसरा करेंगे रिग्रेशन। इन तीन चैप्टर, ये तीन चैप्टर मोस्टली स्टैट्स में हर बच्चे के पास होता है। इन तीन चैप्टर्स के आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और कैलकुलेटर लेके बैठना, सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ देखना नहीं है, कैलकुलेटर लेके बैठना। इन तीन चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे। अब आ जाओ, कैलकुलेट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। मुझे यहां से मोड कैलकुलेट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, ये सीरीज कौन सी है? सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप पेपर दे रहे हो, आपने ये नहीं फटाफट ये फॉर्मूला, अच्छा ये नहीं, सबसे पहले एकदम ऐसे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये सीरीज कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फिर क्लिक हो जाना चाहिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मोड का फॉर्मूला मुझे आता है, बिल्कुल आता है, वो फॉर्मूला लगाना है। मोड का कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे लिखो, मैं यहां लिखूंगी, अब मैच करेंगे। फटाफट से कॉन्टिन्यूस सीरीज का मोड का फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे लिखो। कहीं से फॉर्मूला शीट नहीं देखनी, जितना याद आता है लिख दो, कहीं कुछ नहीं देखना। मैं भी यहां लिखूंगी, चेक करेंगे। प्लीज पहले आप लिखो, मैं फटाफट लिखूंगी, आपको लगेगा हाँ हाँ यही था, नहीं, आप पहले लिखो फिर मैं लिखूंगी। जल्दी से फिर लर्न करने का वे भी बताऊंगी। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मोड का फॉर्मूला, बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको मैं मीन, मोड, मीडियन के एक शॉर्ट नोट्स भी दूंगी, इसमें सारे फॉर्मूलाज होंगे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, फटाफट से जल्दी से करो, अपनी नोटबुक में लिख दो चैट सेक्शन में डन लिख दो चैट सेक्शन में फॉर्मूला लिख के। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मोड कैसे निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो फटाफट से डन चैट सेक्शन में, मैं फॉर्मूला बताऊंगी। फिर साथ से तैयारी करो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अच्छे से यही करेंगे। हेलो प्रिया, जल्दी से लिखो फटाफट से डन अगर फॉर्मूला लिख लिया। कॉन्टिन्यूस सीरीज का मोड, पेपर में यही क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि मेरे को ये फॉर्मूला आता है कि नहीं। कल भी है ना पेपर, अभी तैयारी कर लो, अभी भी बच जाओगे, अभी भी फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाएंगे। हाँ जी बताओ जल्दी से। कंटिन्यूस सीरीज मोड का फॉर्मूला लिखा है एल, सबसे पहले एल लिखा है, फिर क्या लिखा है, F1 माइनस एफ नोट लिखा है F1 माइनस एफ नोट। आगे आ जाओ, फिर लिखा है 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2। हाँ जी, F1 माइनस एफ नोट, 2F1 माइनस एफ नोट F2 इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोड। मोड को Z भी लिखते हैं। ये कंटिन्यूस सीरीज मोड का फॉर्मूला है। पहली जंग यही जीत ली, कॉन्टिन्यूस सीरीज मोड, दिस इज द फॉर्मूला। बताओ लिखा था ये चीज, L प्लस F1। वेरी गुड उन्नति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया उन्नति, वेरी गुड। ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। आधी जंग यही जीत ली, अब बाकी भी जीत लेंगे, अब तो आसान है। अब मेरा काम क्या है, ये शॉपिंग लिस्ट होती है, हमेशा याद रखना, स्टैट्स का फॉर्मूला इज लाइक शॉपिंग लिस्ट। अब हमें उतरना है इन सारी चीजों को खरीदने। L क्या है, F1 क्या है, F नोट क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये देखना है। अब मोड के लिए हम ये देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। मैं टेबल नीट एंड क्लीन दिखाती हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक सेकेंड रुको, ये टेबल नीट एंड क्लीन इसमें बना हुआ है, चलो ये रहा, ये रहा। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं बताती हूँ, आंसर आप ही निकालोगे मेरे से पहले। हाँ जी, अब करते हैं काम। अब मेरे को फॉर्मूला पता है, क्या है, L प्लस F1 माइनस एफ नोट 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू H। ये अभी लर्न कर लो, पेपर में आने के चांसेस हैं। एक सेकेंड रुको, मेरे को दो, एक सेकेंड, 0.7 नहीं है, माइनस में कैसे, एक सेकेंड, कैमरा की बात करो, रुक जाओ। चलिए, हाँ जी, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है कि प्रॉपर है, चलो ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे अब F1 F नोट, जब मोड निकालना हो, ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसमें देखो सबसे ज्यादा नंबर बड़ा कौन सा है, 30 बड़ा है। अब मैं ये सारी वैल्यू बताऊंगी, F1 F2 L H कैसे निकलेगा, जिनको आता है फटाफट से आंसर बताओ, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, अगर आपने सारी चीजें देखनी है, फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है, 30 सबसे बड़ा नंबर है। 3, 7, 15, 30, 20, 10, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 30। तो ये जो 30 है, ये आपके लिए फ्रीक्वेंसी होगी, कौन से वाली, F1। ये जो 30 है, जो सबसे बड़ा नंबर है फ्रीक्वेंसी में, दिस इज F1।
इसके सामने जो इंटरवल है दैट इज एल। इसके सामने भी तो एक इंटरवल होगा ना 15 से 20, उसमें जो पहले वाला है दैट इज एल, उसमें जो पहले वाला है दैट इज एल। समझ आई चीज? आगे देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, F1 हो गया ये हमारे पास, इससे पहले वाला F0, इससे आगे वाला F2, सबसे ज्यादा वाला F1, इससे पहले वाला F0, इससे आगे वाला F2, इसी के ऊपर वाला ये L। H क्या होता है कि इसमें गैप कितना है, 5 से 10 में कितने का गैप है, 5 का, 10 से 15 में कितने का गैप है, 5 का। तो यहां अगर हम लिखें L की वैल्यू 15 है, H की वैल्यू 5 है, F1 इज 30, F0 इज 15, F2 इज 20। जल्दी जल्दी से वैल्यू डालो और आंसर बताओ, जल्दी जल्दी से वैल्यू डालो और आंसर बताओ फटाफट से। सुपर इजी, सुपर इजी है सच में। 18 वेरी गुड, वेरी गुड, 18 आंसर विनती कुमारन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी आंसर बताओ। मैंने फॉर्मूला आपको डिटेक्ट करना बताया, ये वाला फॉर्मूला। शॉपिंग पे कैसे जाना है, डाटा से चीजें कैसे ढूंढने, ये वाला। ये आंसर इतने सारे फॉर्मूलाज में से पेपर में जितने आ रहे हैं ना वही वाली चीजें लाई हूं। ये पेपर में आ रहा है क्वेश्चन, ये पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 18 आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं। दैट इज हमारा आंसर आ रहा है 18, बिल्कुल सही। हमारा आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 18। ये रहा आंसर, सुपर इजी। ये रहा मेरा L, F1 माइनस F0, 2F1, F0, F2, H। जिनका नहीं हुआ डरो नहीं, मैं आगे नहीं जाऊंगी, जिनका होगा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेंगे, हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। जल्दी से करो, फटाफट से बताओ। गुड इवनिंग राजे, नितिन गुड इवनिंग। हाँ जी जल्दी से आ जाओ। जिनको जिस चैप्टर के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मैं रिपीट कर रही हूं, चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में इसी वीडियो के जाके चैप्टर नेम और अपने एग्जाम की डेट लिखो, क्योंकि उसके बाद आया तो वो चैप्टर का फायदा नहीं है ना। एग्जाम की डेट लिखो कि ये चैप्टर और मेरा एग्जाम ये है, अगर पॉसिबल हुआ वो वाली चीज आपको मिलेगी, ठीक है। अब सही हुआ है, वो माइनस में चला गया था, अब आपको ब्राइटनेस ठीक लगेगी थोड़ी। मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राइटनेस इंक्रीज करो, हाँ बोर्ड आके उन्नति, मुझे भी लगा था, अब मैंने करा है। अभी करा मैंने, ठीक है, अब प्रॉपर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन कर लिया तो आपके 8 मार्क्स डन है, 8 मार्क्स आपके डन है अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया। फॉर्मूला साइड पे ना एक लाइन लगा दो नोटबुक के, उस फॉर्मूला वहां पे लाइन पे ना वो फॉर्मूला लिखते जाओ जो हम आज क्लास में कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करके जाना। मेरी बात सुन लो, आज जितने फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलास के क्वेश्चन तो नहीं होंगे जो पेपर में आ रहे हो, नहीं फॉर्मूला के होंगे। एक लाइन लगा के वो फॉर्मूला नोट करते जाओ। बाय द एंड ऑफ द क्लास उन फॉर्मूलास को अच्छे से करना, बाय द एंड ऑफ द क्लास उन फॉर्मूलास को अच्छे से करना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्लियर है ये चीज? अब बेटर है ब्राइटनेस, हाँ मुझे मैंने 0.7 प्लस करनी थी, वो आज ग्लिच आ गया तो पता नहीं मैंने कैसे, माइनस में कैसे होगी मुझे नहीं पता। अब प्रॉपर दिखेगा आपको, ठीक है। अभी मुझे ग्लिच लग रहा था पहले भी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में, ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो, नीचे डाटा दिया हुआ है, हमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है। मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मोड भी निकालना है। जिनको डाटा क्लियर नहीं हो रहा मैं और अच्छे से टेबल दिखा देती हूं, अभी रुको। मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, मीडियन भी। हाँ जी पहले समझ लेते हैं, आगे बहुत अच्छा टेबल बना हुआ, अच्छे से वैल्यूज दिखेंगी। मीन, मीडियन, मोड। पहले तो डरना नहीं, तीनों चीजें नहीं, पहले हम मीन पे फोकस करेंगे। कभी भी एक साथ चीजें देख के डरना नहीं, अरे मीन का ये फॉर्मूला था, मोड का ये, मीडियन का, नहीं। एक टाइम पे एक फॉर्मूला याद रखने की, याद करने की कोशिश करनी है कि इसका क्या फॉर्मूला था, अच्छा मीन का क्या था, मीडियन नहीं, एक टाइम पे एक चीज। पहले सीरीज देखो कौन सी है, ये तो कॉन्टिन्यूस सीरीज है ना।
क्या है ये? कॉन्टिन्यू सीरीज। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरवल है। कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एम बाय एन। समीशन एफ एम बाय एन। अगर इंडिविजुअल सीरीज हो तो समीशन एक्स बाय एन हो जाता है ना। डिस्क्रीट सीरीज हो समीशन एफ एक्स बाय एन हो जाता है। लेकिन यही कॉन्टिन्यू सीरीज हो, एफ तो एफ रहता है लेकिन एक्स की जगह मिड वैल्यूज आ जाती हैं। एफ तो एफ रहता है, एक्स की जगह मिड वैल्यूज आ जाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो समीशन एक्स बाय एन। डिस्क्रीट में फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो यहाँ एफ आ जाता है, एफ एक्स बाय एन। कॉन्टिन्यूस में मिड वैल्यूज होती है तो समीशन एफ एम बाय एन। फॉर्मूला पता लग गया, आधी जंग जीत ली हमने। फॉर्मूला पता लग गया, आधी जंग जीत ली हमने, समीशन एफ एम बाय एन। अब देखते हैं आपका आंसर भी मैच करेंगे। हाँ जी, देखो फटाफट से, ये रहा हमारे पास मिड वैल्यूज। पहले क्लास दी हुई है, जब भी हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज हो और हमने मीन निकालना हो, मिड वैल्यूज चाहिए ही चाहिए। ये जो मैं चीजें बोल रही हूँ इसको माइंड में बिठा लो, मिड वैल्यूज चाहिए ही चाहिए। मिड वैल्यू निकाली, जिसको देखो कैसे निकलती हैं, 10 + 15 डिवाइड बाई 2, दैट विल बी 25 बाई 2, दैट विल बी 12.5। दिस 10 + 15 डिवाइड बाई 2। आपको क्या मैम कैलकुलेटर है, ठीक है, लेकिन टाइप करने में टाइम जाएगा। एक चीज ध्यान दे लो, 10 और 15 में क्या है, 12.5। आपने अगला करा कैलकुलेटर पे, 15 + 20 डिवाइड बाई 2, 17.5 आया। आपको एक आइडिया लगा, 10 12.5 हो जाता है, 15 में करो तो 17.5 हो जाता है, 2.5 ही तो ऐड हो रहा है। 10 में करा 12.5 आ रहा है, 15 में करो 17.5 आ रहा है। फिर आगे कैलकुलेट नहीं, डायरेक्ट लिखोगे। 20 से 25 का 22.5, 25 से 30 का 27.5। सारी मिड वैल्यूज निकालनी नहीं, आइडिया लग गया कि जो यहाँ नंबर लिखा है इसमें 2 ही तो ऐड हो रहा है, 2.5 ही तो ऐड हो रहा है। 32.5 आएगा यहाँ, 37.5 इसके लिए, 40 लिखा है तो 42.5, वही सारी मिड वैल्यूज लिखी है। फिर अब ध्यान से, कभी भी टेबल पहले नहीं बनाना, पहले फॉर्मूला समीशन एफ एम बाय एन। पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समीशन एफ एम बाय एन। आंसर्स आ गए हैं, ठीक है, समीशन एफ एम बाय एन। तो पहले समीशन एफ एम चाहिए, जो समीशन के अंदर होता है ना उसका कॉलम बनता है हमेशा। अगर फॉर्मूला समीशन एफ एम बाय एन है, समीशन किसका और है, एफ एम का। समीशन का मतलब सबको प्लस करना है। समीशन का मतलब क्या होता है, सबको प्लस करना है। तो मैंने एफ एम को प्लस करना है। एफ एम को प्लस कब करूंगी, जब एफ एम का कॉलम होगा। तो ये मेरी मिड वैल्यूज हैं, ये एफ है, मैंने एफ एम का कॉलम बनाया और सबको मल्टीप्लाई किया। 12.5 इंटू 800, 17.5 इंटू 12 210। समीशन एफ एम मतलब इसको एंड में क्या करना है, ऐड करना है। मतलब इसको एंड में क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके 4192.5 आया। इसका समीशन आप यहां लिखोगे, दैट इज समीशन एफ एम इज इक्वल्स टू 4192.5। तो पहले देखो दैट इज कौन सा फॉर्मूला, लिख दो फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग करो, उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाओ, सारी वैल्यूज निकालो। अब क्या था, एन था। फॉर्मूला क्या था, समीशन एफ एम बाय एन। एन ये मत करना 1 2 3 4, ऐसे नहीं। जब फ्रीक्वेंसीज दी हूं, मैं रिपीट कर रही हूं, जब फ्रीक्वेंसीज दी हूं, इसको ऐड करके जो आंसर होता है वो एन होता है। जब फ्रीक्वेंसीज दी हो ना, एन क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके आता है। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे वो एन होगा। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके 149 आ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी ना हो फिर तो हम एक्स काउंट कर लेते हैं कितने हैं, बट अगर फ्रीक्वेंसीज दी हो तो हम फ्रीक्वेंसीज को ही ऐड करते हैं। समीशन एफ एम बाय एन, फॉर्मूला आंसर इज 28.14। 28.14। बताओ ये आंसर आया कि नहीं, फटाफट से आंसर लिखो चैट सेक्शन में जिनका ये आंसर है 28.14। डन लिख दो या फिर आंसर मेंशन कर दो चैट सेक्शन में 28.14। जल्दी से लिख दो चैट सेक्शन में, मैं देख रही हूं साथ साथ। 28.14 जिनका आ गया आंसर, जल्दी से लिख दो। मैम थैंक यू, कल बीएससी स्टार्ट का एग्जाम है। वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड।
ऋतिक, ऋतिक आपका क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, राजे क्या पूछा? मैं वेट कर रही हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ। मैम डन, प्रिया सिंह डन, वेरी गुड। आर्या 28.14, आर्यन वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। मीन, मीडियन, मोड तीनों निकालना है। मीडियन के बारे में बहुत प्यारी प्यारी बातें। मीडियन जो है हमेशा सीएफ निकालना ही पड़ता है। मीडियन बिना सीएफ के नहीं निकलता है। अगर फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, अगर मीडियन है तो सीएफ निकलेगा ही निकलेगा। तो जब भी मीडियन का क्वेश्चन हो तब आपने सीएफ जरूर निकालना है। मीडियन का क्वेश्चन हो तो सीएफ जरूर निकालना है। चलो भाई, ये हमारा कौन सी सीरीज थी? कंटिन्यूस थी, तो सीएफ जरूर निकलेगा। सीएफ कैसे निकलता है आपको पता है, ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हमारे इंटरवल्स हैं। पहले वाला नोट करो 8, अब कैलकुलेटर में +12 करो, 20 आंसर आ गया कैलकुलेटर में। साथ साथ सीएफ निकालो जल्दी से। मीडियन बिना सीएफ के नहीं हो सकता अगर फ्रीक्वेंसी हो। तो सबसे पहले क्या नोट करो 8, फिर 12 + 8 20 आ गए कैलकुलेटर पे, रुक जाओ, फिर 36 ऐड करो, 56 आ गए कैलकुलेटर पे, फिर 35 ऐड करो, 91 आ गए कैलकुलेटर पे, अगला ऐड करो 28, 119 आ गया, अगला ऐड करो 18, 137 आ गया, 9 ऐड करो 146, 3 ऐड करो 149। दिस इज द सीएफ, ये हमारा सीएफ आया है। अगर आपको लगता है कि मेरा सीएफ पेपर में गलत तो नहीं निकला, साथ साथ चेक करना है, तो आप देखोगे ये जो आपका आंसर आया सीएफ का, यही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। जो सीएफ का लास्ट वैल्यू होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी का ही सम होता है। आप सारी फ्रीक्वेंसी सम करके देख लो, यही आंसर आएगा जो आपकी लास्ट वैल्यू होती है। करके देख लो, 149 बनेगा, 35, 36, 12, 8, 28, 18, 9, 3, देखो 149 बनेगा। देखो फटाफट से बन रहा है। ये जो लास्ट वैल्यू होती है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी के सम की इक्वल है, आपका सारे सीएफ ठीक है, साथ साथ चेक होता जाता है क्वेश्चन, थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ चलो तो ठीक है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये इन्होंने यहाँ पे गलत लगाया हुआ है, मैं बता रही हूं, दैट इज n+1/2, दैट इज n+1/2। इसका मैंने करेक्ट करवाया था, शायद वो स्क्रीनशॉट रह गया इनसे। अच्छा ये वो वाला है ना, कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है। कॉन्टिन्यूस वाले में n/2 होता है, हाँ जी। कॉन्टिन्यूस वाले में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ही चेक करते हैं। बता रही हूँ। हमारे पास मीडियन के फॉर्मूलाज होते हैं, ध्यान से देखना। अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर इंडिविजुअल सीरीज है n+1/2th आइटम। अगर डिस्क्रीट सीरीज है, सेम फॉर्मूला n+1/2th आइटम। ये सेम फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है, फॉर्मूला इज L+n/2 -CF/F into I. This is the formula for that is continuous series. This is the formula for that is continuous series. क्लियर है चीज? ये हमारा इंडिविजुअल का है, ये डिस्क्रीट का है, ये कॉन्टिन्यूस का है। ये बात पक्की है, सीएफ जरूर निकालना है जब भी मीडियन का हो। अब हम चलते हैं शॉपिंग पे। फॉर्मूला क्या है? L+n/2 -CF/F into I। मुझे पता लग गया कि ये वाला फॉर्मूला लगना है। अब शॉपिंग पे चलते हैं। एक बार हमें टेबल फॉर्मूला पता लग गया, अब चीजें इकट्ठी करनी शुरू करते हैं। L क्या है, CF क्या है, I क्या है। सबसे पहले हम n/2 कैलकुलेट करते हैं। जब भी मीडियन कॉन्टिन्यूस सीरीज का निकालना हो, सबसे पहले n/2 कैलकुलेट होता है। n कितना है? 149, 149/2। आंसर कितना आया? 74.5। सबसे पहले n/2 कैलकुलेट होता है जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें मीडियन निकालना हो। 74.5 आया। अब CF में 74.5 से बड़ी उसकी नियरेस्ट वैल्यू ढूंढो। ऐसी वैल्यू जो 74.5 से बड़ी भी हो और क्या हो, उसके पास भी हो। जैसे 74.5 से बड़ी ये सारी वैल्यूज है, 74.5 से बड़ी ये सारी वैल्यूज है, लेकिन ऐसी जो उसके पास हो वो 91 है। ऐसी जो उसके पास हो
वो 91 है। तो जब भी मीडियन निकालना हो कंटिन्यूस सीरीज का, राइट डाउन द फॉर्मूला, CF जरूर निकलता है, n/2 सबसे पहले निकालो, तभी L, CF, F ये सारी चीजें मिल पाएंगी। सबसे पहले n/2 निकालो। n/2 कैसे निकलेगा? दिस इज द, जो भी आपका वैल्यू आई है 74.5, n होता क्या है? जो इसके सम से आया, n होता क्या है? जो फ्रीक्वेंसी से सम से आया, ये 74.5 है। CF में 74.5 के सबसे पास वाली, लेकिन उससे बड़ी, ये सारी वन दैट इज 74.5 से बड़ी है, लेकिन पास वाली क्या है? 91। इसके सामने वाला F ले लो, इसके सामने वाला ये L ले लो, जो इसके सामने फ्रीक्वेंसी है वो F है। ये इंटरवल में जो पहले 25 से 30 है इंटरवल, तो जो सबसे लोएस्ट होता है ना 25 से 30, 25 लोएस्ट लिमिट है। दिस इज L, दिस इज F। CF ये नहीं उठाते, इस CF ने हेल्प करी हमें F और L दिलाने में। CF ये होगा ऊपर वाला, CF ये वाला हेल्प करता है, ये ले लो, ये ले लो, लेकिन लेते कौन सा है? ऊपर वाला। और I क्या है? दैट इज इसका इंटरवल कितना है? 10 से 15, 5। कई फॉर्मूलाज में H लिखते हैं इंटरवल को, कई फॉर्मूलाज में I लिखते हैं, जैसे आपको लर्न हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मोस्टली मैं I लिखती हूँ, तो मैंने I लिख दिया। L भी मिल गया, n/2 मिल गया, CF मिल गया, FI जस्ट पुट करो। फटाफट से मुझे आंसर बताओ, इसका आंसर क्या है मीडियन का? जल्दी से बताओ। क्लियर है चीज? फॉर्मूला से ही आइडिया लगा लो कि n/2 फॉर्मूला में लिखा है, तो इसमें सबसे पहले n/2 ही कैलकुलेट होगा। बिल्कुल सही। मीडियन का आंसर जिन्होंने निकाला है, मीडियन का आंसर है 27.64। काफी स्टूडेंट्स का आ गया, अरुण का आ गया 27.64, और किसका है 27.64? जल्दी से बताओ। वेरी गुड अरुण। और किसका है 27.64? मीडियन का आंसर। मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो, पेपर में जाके तभी स्पीड बनेगी। पेपर में तो नीट एंड क्लीन भी लिखना है, अभी ही स्पीड बढ़ाओ, कैलकुलेशन करो, फटाफट से आंसर बताओ। मीडियन कितना आ रहा है? 27.64 आया। जल्दी से बताओ, डन लिख दो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं मोड पे। फटाफट से लिख दो, फटाफट से। हाँ जी अक्षय 27.64, वेरी गुड। आर्यन वेरी गुड। हाँ जी चले मोड पे, हाँ जी चले आगे, चले भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोड कैसे निकालें। अरे मोड तो हमें निकालना आता है, क्यों? क्योंकि मोड का फॉर्मूला आता है हमें, है ना। मोड तो निकालना हमें आता है, क्यों? क्योंकि मोड का फॉर्मूला क्लियर है हमें। देखो फटाफट से टेबल देखते हैं जो हम सबसे नीट एंड क्लीन दिखे। मोड के लिए कुछ भी नहीं, बहुत इजी है मोड निकालना, तो हमें इंटरवल सब कुछ पता हो, बहुत इजी है। मोड के लिए CF नहीं निकालना होता, ठीक है। मोड के लिए CF नहीं निकलता, सिर्फ मीडियन के लिए CF निकलता है, मोड के लिए CF नहीं निकलता। ये मैं टेबल इसलिए दिखा रही हूँ, थोड़ा क्लीन है, ठीक है। अब मोड के लिए पहला स्टेप, आपको फॉर्मूला आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का, अभी आपने लर्न किया L प्लस आगे क्या था? F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। अब समझ रहे हो फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अभी दूसरे क्वेश्चन में फिर ये फॉर्मूला आ गया, अभी सेकंड क्वेश्चन में फिर ये फॉर्मूला आ गया। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोड कंटिन्यूस सीरीज का। आप हमेशा पूछते हो ना क्या इंपॉर्टेंट है मैम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो पेपर में आ रहा है, जो उनको इंपॉर्टेंट लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। वो हर बार हर टीचर हर यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन तो ऐसा आता है पेपर में जहां मोड हो, ठीक है। चलो भाई अब F1 F0 ये सब देखेंगे कहां से मिलेगा। अब इसके लिए हमें चाहिए ही नहीं होता CF, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी में? दैट इज 36। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है? फटाफट से मोड का आंसर बता दो जिन्होंने कर लिया। सबसे क्या है बड़ी वैल्यू? 36। आप ध्यान से देखो, 36 के सामने ये जो है हमें L दे देगा। 36 खुद F1 है, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। ये क्या है? F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। हमारे पास सारी चीजें आ गई। H कितना है? 5। डिफरेंस कितना है? 5। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, फटाफट से फॉर्मूला में डालो। फॉर्मूला क्या था? दोबारा लिख रही हूँ, क्लास में कितनी बार फॉर्मूला लिख दूंगी ताकि आपको लर्न हो जाए। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। पुटिंग करो, आंसर बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, वेट कर रही हूँ। वेरी गुड, डन लिख रहे हो, आंसर भी लिखो राजे। हाँ जी जल्दी से फटाफट से आंसर बताओ क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ आंसर।
हाँ जी, थैंक यू मिलन, जल्दी से करो राजे। हाँ, यहाँ सब पढ़ने वाले हैं, पेपर की तैयारी करने वाले। पढ़ा तो आपने पूरे सेमेस्टर जितना पढ़ना था, बट पेपर में क्या आ रहा है वो अब देखने आए, अब जो पेपर में चीजें आ रही हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। 24.8 RN 24.8, चलो भाई 74.5 नहीं 24.8। चलो भाई देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर इज 24.8। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनके आंसर्स ठीक आ रहे हैं बहुत बढ़िया। पेपर में बस काम रहना है। क्या दैट इज सीरीज है, फॉर्मूला आराम से लगाना है, एक टाइम पे एक फॉर्मूला याद करने की कोशिश करनी है। टेंशन कोरिलेशन की भी ले रखी है, फॉर्मूला मीन का लगा रहे हो, मीडियन बीच में मिक्स हो रहा है, नहीं, जो क्वेश्चन सामने उसका एक फॉर्मूला उस टाइम याद करके लिखना है कि मैंने लर्न किया था, मुझे आता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से, ऑब्टेन मीडियन एंड मोड। देखो ये पेपर से सीधा उठाया हो, 4+5 भी आपको लिख रहा होगा, बाकी भी पेपर से उठाए गए हैं, वो मैंने एक्सट्रैक्ट करवा लिए चैट जीपीटी से कि थोड़ा क्लियर हो, बट ये एग्जैक्ट पेपर से उठाया गया है, ये ऐसे लिखा है। इसके साथ एक और क्वेश्चन था वो मैंने इंक्लूड नहीं किया। आप ये देखो टेबल, ऑब्टेन मीडियन एंड मोड, मीडियन एंड मोड निकालिए फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे को एक्स दे रखा है फ्रीक्वेंसी, मुझे मीडियन एंड मोड निकालना है। सबसे पहले बात मीडियन की, अपना पेपर ही समझो इसको कि पेपर में क्वेश्चन आ गया और अपना 100% दे दो। आसपास फॉर्मूला शीट मत रखो, प्लीज साइड पे कर दो, मत रखो फॉर्मूला शीट। अब टाइम खुद करने का है, क्लास के बाद रिवाइज करना उसमें से। हाँ जी, चले आगे। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। मीडियन कैसे निकाला जाता है, ध्यान से समझना। कौन सी सीरीज है, ये तो हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। ध्यान से चलो, कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट, क्योंकि x है, f है, लेकिन x में इंटरवल्स नहीं है, लेकिन x में इंटरवल्स नहीं है, तो ये हमारी कौन सी सीरीज है, दिस इज डिस्क्रीट सीरीज। कौन सी सीरीज है, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, फॉर्मूला n+1/2th आइटम। फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2th आइटम। बट याद रखना, मीडियन में जहां फ्रीक्वेंसी हो CF जरूर निकलता है। मीडियन में जहां फ्रीक्वेंसी हो वहां CF जरूर निकलता है, इसमें CF निकलेगा। पूरा टेबल बनाओ, X बनाओ, F बनाओ, CF बनाओ, X बनाओ, F बनाओ, CF बनाओ, जल्दी से बनाओ। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे पता है टाइम लगता है, मुझे पता है आपको कैलकुलेशन में टाइम लगता है, और आप करोगे, यहां से नोट मत करना, टाइम लगता है। कैलकुलेटर में स्पीड बढ़ाओ, कल पेपर देना है, अब थोड़े दिन में पेपर देना, 2-4 दिन में करो, लेकिन फटाफट से करो, अब जल्दी से स्पीड बनाओ अपनी। X F CF निकालो फटाफट से, CF निकालो। जिसका CF की लास्ट टर्म 118 आई है वो सही कर रहा है, मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ। जिसकी CF की लास्ट टर्म 118 आ रही है उसने CF ठीक निकाला है। हाँ जी, CF निकला, फटाफट से निकालो, मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से। एक बार CF निकल जाए, अब निकालो n+1/2। एक बार CF निकल जाए, निकालो n+1/2, मतलब 118 + 1/2, मतलब 119 + 1/2, सॉरी 119/2, 119/2। अगर अब इसको कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास कैलकुलेटर है, 59.5। हमने कहा था ना फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम, मतलब 59.5, दैट इज इट। ये वाली आइटम चाहिए हमें, 59.5 वाली। अब आ जाओ CF में, अब आ जाओ CF में। CF में 59.5 के पास और उससे बड़ी वाली वैल्यू, ध्यान समझना, CF में 59.5 के पास लेकिन उससे बड़ी होनी चाहिए। 59.5 से बड़ी ये भी है, ये भी, ये भी, ये सारी 59.5 से बड़ी है, बट सबसे पास कौन सी है, 60। उसके सामने वाला x, दिस इज मीडियन, उसके सामने वाला x, दिस इज मीडियन। इसका मीडियन 5 है, इसका मीडियन 5 है। 12 किसने लिखा है मीडियन, नहीं 12 नहीं है, मीडियन 5 है, मीडियन 5 है। 12 देखो क्यों आया, अभी गलती करी कोई बात नहीं, अभी हम अफोर्ड कर सकते हैं, पेपर में अफोर्ड नहीं करेंगे हम।
पेपर में अफोर्ड नहीं कर सकते, अब कर लेंगे हम। हाँ जी, मीडियन 12 नहीं है, मीडियन 5 है। जल्दी से बताओ जिनका मीडियन 5 आ चुका है, जल्दी से बताओ मीडियन 5। जब तक मीडियन कंफर्म करोगे तभी मैं मोड पे जाऊंगी। फटाफट से मीडियन 5 लिखो जिनका आ गया। जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, मैं वेट कर रही हूं, लेकिन कंफर्म करो चैट सेक्शन में। मेरा मोटिव है आप यहाँ पे पेपर वाला फील लो कि पेपर में क्या होने वाला है। कल जाके चीजें पेपर में जाके, जब भी है पेपर नॉर्मल लगेगा वहां जाके, कि ऐसा वाला फील ले लिया है कि साइड में हमारे पास फॉर्मूला शीट नहीं है और काम कर रहे हैं, कैलकुलेटर से आंसर्स निकाल रहे हैं। हाँ जी, चलिए भाई फटाफट से। मैम 5 आ गया, आर्यन का 5 आया। और बच्चे स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ 5 आ रहा है ना आंसर? 5 आएगा मीडियन का, पेपर में गड़बड़ नहीं। नेक्स्ट वैल्यू दैट इज मोड, सुपर इजी। कौन सी सीरीज है ये हमारे पास? मीडियन तो निकल गया 5, अब मोड की बात करते हैं। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में मोड कैसे निकलता है? कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल चेक करना है। डिस्क्रीट में कैसे करेंगे? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 22, इससे बड़ा नंबर तो नहीं है। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है? 22। 22 के ऊपर क्या लिखा है? 6। सो मोड इज 6। मोड इज 6। तो मीडियन क्या है? दैट इज हमारे पास 5। मोड क्या है? दैट इज 6। वेरी गुड विवियन, नाम चला गया राजे आपका, विवान सॉरी। हाँ जी, विवियन क्यों याद आया पता नहीं। चलिए मोड हमारा 6 आ गया और मीडियन कितना आ गया? 5। एक चीज याद रखना, जब हम मीडियन करते हैं फ्रीक्वेंसी हो तो CF निकालना पड़ता है। अब आपको ये चीज लर्न होगी ना, अगर मीडियन हो फ्रीक्वेंसी हो तो CF निकालना पड़ता है। दूसरी चीज अगर मोड हो हमारे पास, सॉरी दूसरी चीज मीडियन में ही असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है। मीडियन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। यहाँ ऑलरेडी था 1 2 3 4 5 असेंडिंग था, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, ये पहले ही अरेंज था। लेकिन अगर क्वेश्चन में अरेंज ना हो डाटा, चाहे वो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, अगर मुझे मीडियन निकालना है पहले डाटा अरेंज करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ऑलरेडी अरेंज था, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा ओके था, बट अगर ना हो तो हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो मीडियन में दो चीजें याद होगी, एक F है तो CF निकलेगा और अरेंज भी करना है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा था मीन मोड मीडियन से रिलेटेड। क्या था हमारे पास? मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन। आप पता है क्या होता है, हमें लगता है इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, मीन मोड मीडियन ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आ रहे हैं क्वेश्चंस। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, ऐसे क्वेश्चंस ही आ रहे हैं जैसे मैंने करवाए हैं, मीन मोड मीडियन पूछ रहे हैं और खुश हो जाओ पेपर में जाके अगर मीन मोड मीडियन आपको करने को मिल रहा है और उससे नंबर आ रहे हैं। सबसे इजी कॉन्सेप्ट है स्टैट्स का। स्टैट्स मैथ से इजी होता है, स्टैट्स में सच में कह रही हूँ, स्टैट्स मैथ से इजी होता है। फॉर्मूला पता लग जाए, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। दूसरी चीज, मीन मोड मीडियन में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो है मोड कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला। वो फॉर्मूला पे स्टार लगा लो। जो फॉर्मुलास कराए वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन उन फॉर्मुलास पे भी स्टार लगा लो जिसपे जैसे मोड कॉन्टिन्यूस सीरीज का